नमस्कार। मैं हूं आमिया और शांडिल्य और आप सबका स्वागत है लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल में। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं बिहार स्पेशल के भूगोल वाले खंड में, जिसमें हम बिहार की भौगोलिक चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है फिजियोग्राफी ऑफ बिहार और आज के लेक्चर में हम बिहार की मृदा और वहाँ की क्लाइमेट्स के बारे में कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। वो क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कल का लेक्चर ड्रेनेज सिस्टम पे होगा, तत्पश्चात मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और फिर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा, आपके ज्योग्राफी के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बिहार स्पेशल खासतौर पर। तो शुरू करने के पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 23 सितंबर को लेवल अप आईएएस की तरफ से एक ऑफलाइन टेस्ट आयोजित की गई है। मॉक पेपर है, ओपन मॉक पेपर है। कोई भी छात्र जो 69वीं बीपीएससी दे रहा है या 70वीं भी देने वाला है, एक प्रिपरेशन के प्रोसेस में है और वो टेस्ट देना चाहता है, कोई भी आकर के टेस्ट दे सकता है हमारे सेंटर पे ओल्ड राजेंद्र नगर में, लेवल अप आईएएस। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है। उस गूगल फॉर्म की लिंक को ओपन करना है और अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद सबमिट कर दीजिए। आप एलिजिबल हो जाएंगे हमारे यहाँ टेस्ट देने के लिए। तो आइए 23 सितंबर को आकर के आप पेपर दीजिए एक एग्जामिनेशन की माहौल में। ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है और किस प्रकार से हम उस ऑफलाइन एग्ज़ाम के दबाव को झेलते हैं, वो महसूस करने को मिलेगा। कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे हम कम समय में हम अपनी अधिकतम प्रश्नों को टच करें, ये सारे माहौल जो है यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी और उस माहौल में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और आइए 23 तारीख को 12 से 2 जो समय है एग्जामिनेशन का है, उसी समय में आपका ये पेपर होना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है वो मृदा के ऊपर है और मृदा से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसका हिंदी जो है, हिंदी प्रश्न जो है आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि समय की कमी हो जाती है। आपके टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है, तो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ऐसे प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे कि वो लगे कि हाँ यही एग्ज़ाम में आ सकता है। उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा जिस पैटर्न पे यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सॉइल, मृदा, मृदा क्या होता है? मिट्टी होती है। मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण होता है जो चट्टानें होती हैं उनकी अपरदन से। चट्टानें टूटती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं ड्यू, और इनके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, तो मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में उस खास भौगोलिक क्षेत्र में जो क्लाइमेट है, जो ह्यूमिडिटी है, जो रेनफॉल है, वो सब मायने रखता है। कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, किस प्रकार का क्लाइमेट रहता है उधर, कैसी बारिश होती है, ह्यूमिड, कैसा ह्यूमिड माहौल है,
ये सभी कारक मृदा के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। तो चट्टानों का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड लेयर जो है ना, वो हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर बनती हैं, ये मृदा होती है। हर मृदा की अपनी खासियत। उत्तर भारत की जो मृदा है सामान्यतः उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। फिर दक्कन के क्षेत्रों में चले जाइए, वहां पे काली मिट्टी जो आग्नेय मृदा होती हैं, इग्निस वोल्केनिक इरप्शन के कारण उस मिट्टी में बदलाव हुआ है। फिर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां पे लेटेराइट मिट्टी मिलती है, रेड सॉइल मिलता है ना। तो हमारे भारत में कई प्रकार की मृदाएं होती हैं और ये सारी मृदा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। और मैंने पहले ही बताया कि किसी खास क्षेत्र में जो मृदा का निर्माण होता है ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, तो ये जो है और उसमें जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, ये ड्यू टू द क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो उत्तर भारत में जितनी भी समतल मैदान का निर्माण हुआ है वो समतल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के भी कई सारे उपवर्ग हैं, कई सारे सब कैटेगरीज हैं। ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो एक तरह से सेडिमेंट्स द्वारा बनी हुई है। सेडिमेंट्स मतलब रिवर्स, हिमालयन रिवर्स जो हैं वो जब फ्लो करके आती हैं हिमालय से हमारे समतल के मैदानों में, तो अपने साथ जो है हजारों हजार टन पेबल्स, रॉक्स, सॉइल सब लेकर के आती हैं। फिर यहाँ पर जो है हजारों साल के प्रोसेस के बाद जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, समतल मैदान का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी की बहुतायतता पाई जाती है और ये जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः बहुत फर्टाइल है क्योंकि इसमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है, कहीं पोटेशियम की मात्रा। अब क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की भी कई सारी सब कैटेगरीज है, जलोढ़ मिट्टी में किसी कैटेगरी में पोटाश बहुत ज़्यादा है तो किसी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, किसी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे कुछ कैटेगरीज मैं बताना चाहूँगा सॉइल का। जैसे हमारे बिहार में ही आ जाओ, तो मैंने बिहार में ही बताया था कि जो हिमालय क्षेत्र से हिमालयन रिवर्स जब फ्लो होकर के इंटर करती हैं हमारे बिहार में, जो तराई रीजन है, तराई रीजन वो है जो हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में जो है वो मृदा का जो निर्माण हुआ है उसे तराई रीजन कहते हैं। और ये तराई रीजन में जो मिट्टी की प्रकार है वो एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का ही एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं भाभर। और इस भाभर प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टी है सामान्यतः इसमें पेबल्स पाई जाती हैं, सैंडी पार्टिकल्स पाई जाती हैं, हालांकि ये भी फर्टाइल है और मार्शी होती हैं। मार्शी मतलब दलदली है, तराई, पूरा तराई क्षेत्र दलदली है। तो हमारा नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है जिन जिलों का, उन एरियाज में एकदम बॉर्डर वाले इलाके में, क्योंकि जिला तो बड़ा होता है लेकिन बॉर्डर वाले इलाके में 5 से 10 किलोमीटर का जो पट्टी है पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, वो पूरी की पूरी मार्शी सॉइल है और भाभर की क्षेत्र कहलाती है। और फिर उसके सदर्न पार्ट में जब हम आते हैं, उसके दक्षिणी हिस्से में जब आते हैं तो फिर हमें भांगर मिलता है। भांगर वो क्षेत्र होता है जिसे हम ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल को बाल सुंदरी सॉइल भी कहते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल को बाल सुंदरी सॉइल भी कहा जा सकता है, बाल सुंदरी सॉइल भी कहा जाता है, या जलोर भी कहा जाता है इसको, जलोर सॉइल। तो ये ओल्ड एलुवियल सॉइल क्या है कि यहाँ पर बाढ़, फ्लड्स आती नहीं है, यहाँ पे रिवर्स जो हैं
बार बार वहाँ की मिट्टियों में बदलाव नहीं करती। एक बार जो परत चढ़ गई है वही लगातार चली आ रही है, जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी हो गई है। जबकि जब वही उसके और सदर्न पार्ट में जब आते हैं, अब हम एग्जाम्पल सिर्फ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का अगर हम ले लें, जो बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, तो वहाँ पे तराई क्षेत्र भी है। वहीं पर जो है तराई क्षेत्र अर्थात भाबर क्षेत्र भी है। वह उसी जिले में आपको जो है भांगर क्षेत्र भी मिल जाएगा, और उसी जिले में और सदर्न पार्ट में जब आप आते हैं तो उसी जिले में आपको खादर क्षेत्र भी मिल जाता है। और खादर को क्या कहते हैं? खादर जो सॉइल होती है वो खादर सॉइल जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल कहलाती है। तो ले दे करके तो सभी एलुवियल सॉइल ही हैं। ये खासतौर पे हम नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन की बात हो रही है यहां पे। तो नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन में जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, सबसे पहले वहां पे क्या मिलता है? भाबर, या कह ले भाबर कह ले, या इसको हम क्या कह सकते हैं? तराई कह ले, तराई सॉइल। फिर उसके नीचे आते हैं सदर्न पार्ट में, तो हमें मिलता है भांगर। भांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। और फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बाल सुंदरी सॉइल भी कहते हैं, बाल सुंदरी सॉइल भी कहते हैं, या जलोढ़ सॉइल भी कहते हैं। और फिर उसके भी सदर्न पार्ट में दक्षिणी हिस्से में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? खादर मिलता है। क्या मिलता है? खादर मिलता है। और ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी भी होती है। जनरली ये मिट्टी कैसी होती है? लोमी होती है। कैसी होती है? लोमी होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? रेसिडुअल होती है। और या ये भी रेसिडुअल होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन की। जब सदर्न गंगेटिक प्लेन में जब आते हैं आप, तो सदर्न गंगेटिक प्लेन की बात जब हम करते, अच्छा ये प्रश्न पहले देख लो, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द गंगेटिक प्लेन? जो गंगा की मैदान है वहां पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है रेसिडुअल सॉइल। तो देखो, तो रेसिडुअल सॉइल तो पाई जाती है, लोमी सॉइल भी पाई जाती है। तो हम बोथ ए और बी के साथ जा सकते हैं ना, वी विल गो विथ ऑप्शन सी, है ना। तो आवर राइट आंसर विल बी C, option C. And the next question is, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर वहां पर हम थोड़ी सी चीजों को और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहां पर प्रश्न है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बाल सुंदरी सॉइल? बाल सुंदरी सॉइल, अब मैंने बाल सुंदरी सॉइल को तो बताया, ये क्या होती हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसकी खासियत क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूछा है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यह है कि ये अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन मतलब ये क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय भी होती है। ये कुछ हद तक एसिडिक भी है, मतलब दोनों ही तत्व पाई जा रही है इसमें, अम्लीय भी है और ये सैंडी भी है। ये सब, इसमें सब क्वालिटी ये पोटाश में हाई होती है। इसमें क्या होता है? हाई पोटाश होता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है? इसमें नहीं होता। नाइट्रोजन क्या होता है? नहीं होता है। इसीलिए यूरिया डालना पड़ जाता है ना। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ बाल सुंदरी सॉइल? सो वी कैन से दैट कि बाल सुंदरी सॉइल हैव अल्कलाइन नेचर, एसिडिक नेचर एंड सैंडी नेचर। सो वी हैव आवर आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा आंसर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि तीनों ही कैरेक्टर बाल सुंदरी सॉइल की हैं यहाँ पे। सो अब थोड़ा सा ये तो नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन की बात हमने करी, थोड़ा सा हम सदर्न गंगेटिक प्लेन की बात करते हैं।
जो गंगा की दक्षिणी मैदान है, जिधर पटना, नालंदा, गया साइड की बात करें, तो सबसे पहले जब हम आते हैं, सबसे पहले तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन जब आप देखेंगे तो ये वाले पोर्शन में आपको बलथर मिट्टी पाई जाती है। बलथर मिट्टी, बलथर सोइल क्या मिलती है यहाँ पे? बलथर सॉइल। ठीक है, इधर क्या मिलती है? बलथर सॉइल मिलता है। ठीक, और उससे ऊपर जब हम जाते हैं, जब हम उसके ऊपर जाते हैं तो ये वाले पोर्शन में, ये पूरा जो है कलर कर दे रहा हूं ताकि आपको पता हो। ये आपकी, मान लीजिए कि ये गंगा नदी पार कर गई। अब यदि थोड़ा उसके ऊपर और आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में हमें मिलता है फिर ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्या मिलता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी दोनों तरफ है आपकी, नॉर्दर्न प्लेन में भी है और सदर्न प्लेन में भी है। और थोड़ा और उसके नॉर्थ साइड में जाते हैं तो यहां पर ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र, ये टाल रीजन भी है और न्यू एलुवियल सॉइल का भी क्षेत्र है। इसको टाल क्षेत्र भी कहते हैं और इधर न्यू एलुवियल सॉइल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यू एलुवियल सॉइल भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों में हमने देख लिया कि किस प्रकार की मृदा पाई जा रही है। अब यहां पर हमने प्रश्न संख्या 2 देख लिया। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन नंबर 2, सो वी कैन गो फर्दर। हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाई। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मृदा, किस प्रकार के सॉइल से कवर्ड है? तो हमने पहले ही बताया कि एलुवियल सॉइल जो है 90% एरिया जो है वो किस क्षेत्र से, किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? वो एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। किस चीज की लेयर है? एलुवियल सॉइल की लेयर है। सो वी हैव आवर आंसर, दैट इज द एलुवियल सॉइल। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाल सुंदरी सॉइल इज फाउंड। बाल सुंदरी सॉइल कहां पाया जाता है? तो बाल सुंदरी सॉइल जो है वो आपके सहरसा क्षेत्र में भी पाया जाता है, ये नॉर्दर्न साइड में है, दरभंगा में भी पाया जाता है और मुजफ्फरपुर में भी पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। बाल सुंदरी सॉइल विच आर रिच इन पोटाश एंड डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन यहाँ पे डिफिशिएंट है और यहाँ पे जो है वीट, पैडी, मेज, शुगर केन, ये सारी चीजें यहाँ पे हम उगा सकते हैं, जूट भी उगा सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार का क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर सकते हैं ना। तो जैसे ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर द कॉटन प्रोडक्शन, हम उधर कॉटन बहुत ज्यादा होता है ना। तो कोस्टल प्लेन में आप चले जाएंगे तो वहां पर, वहां की मिट्टी इस प्रकार की, वहां पे चावल बहुत ज्यादा होता है। फिर आपकी क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है उधर के वाटर में, ह्यूमिड, जहाँ पे ह्यूमिड माहौल होगा वहां के सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाल सुंदरी सॉइल इज फाउंड, तो ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट में बाल सुंदरी सॉइल पाई जाती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल। सो हियर ओल्ड एलुवियल सॉइल कह दे या बाल सुंदरी सॉइल कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन यूज दिस टर्म एज बाल सुंदरी सॉइल। तो नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल तो सदर्न पार्ट में भी था ना, मैंने दिखाया था आपको मैप में कि ओल्ड एलुवियल सॉइल उधर भी पाया जाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल इधर भी पाया जाता है।
तो नालंदा में भी ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है, मुंगेर के क्षेत्र में भी ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है, और भागलपुर के क्षेत्र में भी ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है, और ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। भागलपुर की जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है थोड़ी सी दलदली है, मतलब कि थोड़ी सी, इसको हम कैंप सॉइल भी कहते हैं। भागलपुर में जो सॉइल पाया जाता है, जो मृदा पाई जाती है, उसको हम कांप सॉइल या मडी सॉइल भी कह सकते हैं, मडी सॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following soil is not found in the northern Gangetic plain? नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन में कौन सी प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? ओके, न्यू एलुवियल सॉइल पाई जाती है, बालसुंदरी सॉइल पाई जाती है, मार्सी सॉइल जिसको तराई सॉइल भी कहते हैं या भाबर सॉइल भी कहते हैं, पाई जाती है इंडो नेपाल बॉर्डर पे। बल्थर सॉइल नहीं पाई जाती है। बल्थर सिर्फ कहां पाई जाती है? याद रखिएगा, सदर्न मतलब कि दक्षिणी बिहार में, जो कैमूर से लेकर के और बांका तक का जो 5 से 7-10 किलोमीटर का जो पट्टी है, उसमें बल्थर सॉइल आपको मिलेगा, और खासतौर पे कैमूर प्लेट्यू में और छोटानागपुर प्लेट्यू में बल्थर सॉइल जो है ये पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो विल सी द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। इन विच पार्ट ऑफ द बिहार इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ ड्रिफ्ट सॉइल? ड्रिफ्ट सॉइल कहते हैं जो सेडिमेंट्री सॉइल होता है, सेडिमेंट्री सॉइल जो होता है उसको ड्रिफ्ट सॉइल कहते हैं। याद रखना है, ड्रिफ्ट सॉइल किसको कहते हैं? सेडिमेंट्री सॉइल को। अर्थात सेडिमेंट्स कौन लाता है? सेडिमेंट्स रिवर लाती है, और खासतौर पे हिमालयन रिवर्स जो हैं वो ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती हैं अपने साथ। जब वो फ्लो होकर के आती हैं हिमालय से समतल मैदान में, गैंगेटिक प्लेन एरिया में जब इंटर करती हैं, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं। तो हिमालयन रिवर चूंकि सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो ऑब्वियसली बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है वो जो है ड्रिफ्ट सॉइल होगा, और इसको एलुवियल सॉइल भी कह सकते हैं। तो द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द गैंजेस, है ना, गंगा का जो उत्तरी मैदान है बिहार में, वो क्या है? ड्रिफ्ट सॉइल उसमें पाया जाता है। अब ड्रिफ्ट सॉइल के अंदर ही भाबर, भांगर, खादर आ गया, है ना, या बालसुंदरी हो गया, भांगर हो गया, खादर हो गया, ये सब जो है कहां पे पाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन में। Which soil is found in the southern Gangetic plain of the बिहार? Which soil? तो southern Gangetic plain जो है उधर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल बहुत जनरली टाल क्षेत्र होता है, तो हम उसको न्यू एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, थोड़ी बहुत प्रेजेंस है न्यू एलुवियल सॉइल का। न्यू एलुवियल सॉइल ज्यादा जो है नॉर्दर्न, याद रखिएगा, न्यू एलुवियल सॉइल मैक्सिमम जो पाई जाती है वो नॉर्दर्न जो गैंगेटिक प्लेन है। नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन क्या हो गया? जो उत्तरी गंगा का मैदान है बिहार का, उधर क्योंकि बाढ़ उधर आता है, पानी, हिमालयन रिवर्स जो हैं वो फ्लड्स जनरेट करती हैं, फ्लड्स होता है उनके कारण से, जिसके कारण से न्यू एलुवियल सॉइल जो है बार बार नई नई सेडिमेंट्स लेकर के आता है, तो वो मिट्टी जो है बदलती रहती है ना, उसके बार बार वो नया जो है उसका कैरेक्टर हो जाता है। तो एक तरीके से वहां पर जो है ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। साउदर्न और लेटेराइट सॉइल भी नहीं पाई जाती इधर। यहाँ पे क्या पाई जाती है? करेल केवल सॉइल पाई जाती है सब, है ना। सदर्न गैंगेटिक प्लेन में, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या पाया जाता है? करेल केवल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, करेल केवल सॉइल में भी पोटेशियम और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन कम होता है। चलिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द एक्सटेंट ऑफ बालसुंदरी सॉइल इज इन बिहार। बिहार में जो बालसुंदरी सॉइल का विस्तार है, हालांकि और भी जिलों में है, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के अनुसार से हम चलेंगे। मैंने बोला कि बालसुंदरी सॉइल मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। वो सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है? तराई क्षेत्र से उत्तर में। तो तराई क्षेत्र के उत्तर में आपका सहरसा जिला आता है, दरभंगा जिला आता है, मधुबनी के जस्ट बाद दरभंगा है सटे हुए, तो
तो दरभंगा का आधा से अधिक हिस्सा जो है बालसुंदरी सॉइल से कवर्ड है। मुजफ्फरपुर भी आता है और सारण क्षेत्र भी आता है। यहाँ पर भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, ये कोई क्रम नहीं है। तो भागलपुर जहाँ जो है दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा, खगड़िया वहीं उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, फिर ये उत्तरी गंगा का मैदान, फिर ये उत्तरी गंगा का मैदान। फिर यहाँ पर हम आते हैं तो पूर्णिया जो है, पूर्णिया में सामान्यतः यहाँ पर भाबर पाई जाती है, तराई वाली जो मिट्टी है वो पाई जाती है, जबकि यहाँ पे आपकी बालसुंदरी पाई जाती है, यहाँ पे बालसुंदरी पाई जाती है, यहाँ पे बालसुंदरी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाबर पाई जाती है। नालंदा फिर चला गया कहाँ पे, नालंदा चला गया जो है दक्षिणी गंगा का मैदान, और दक्षिणी गंगा के मैदान और खास नालंदा का बहुत बड़ा हिस्सा टाल क्षेत्र के अंदर आता है ना, और कुछ सेक्शन जो है ओल्ड एलुवियल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर फिर क्रम गड़बड़ हो गया। सारण, गोपालगंज, सिवान में ओल्ड एलुवियल तो पाया जाता है, नालंदा में क्या, टाल क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सहरसा जो है, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। मेरे बातों पर अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएंगी बातें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अन्यथा जब तक थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं चलता इसका पूरे मैप के साथ, तब तक जो है ये नए बच्चों को समझ, जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको समझ में आएगा, जो एकदम न्यू बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन में आए हुए हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है कि सर ये बालसुंदरी क्या कह रहे हैं, बलथर क्या कह रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। द तराई रीजन ऑफ बिहार एक्सपैंडेड, जो बिहार का जो तराई क्षेत्र है उसका विस्तार कैसे है, तो मैंने पहले ही बताया कि तराई क्षेत्र खासतौर पे इंडो नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है, इंडो नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है। तो हम सीधे सीधे जो है मार सकते हैं, बी ऑप्शन पे जा सकते हैं, पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर, दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये पूरा वेस्ट चंपारण से लेकर के कितने जिले इंडो नेपाल बॉर्डर में है, 7 जिले हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिलों का जो बॉर्डर इलाका है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भाबर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यह तराई प्रकार की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर टोबैको इज ग्रोन एंड लीची प्लांटेशन एरिया ऑफ मुजफ्फरपुर। जो मुजफ्फरपुर का जो लीची प्लांटेशन करने का जो एरिया है और जो बिहार में वैशाली क्षेत्र है जहां पे खासतौर पे तंबाकू उगाया जाता है, वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो वैशाली और मुजफ्फरपुर में भांगर पाया जाता है, लेकिन वहां पर जो अब एरिया क्लियरली बोल दिया कि उस मुजफ्फरपुर में भांगर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है ना, बालसुंदरी सॉइल है मुजफ्फरपुर में, यहां तक कि वैशाली क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रों में भांगर पाया जाता है, लेकिन यह उस क्षेत्र की बात कर रहा है जहां पे टोबैको होता है, इस पे ध्यान देने की बात है, और यह उस क्षेत्र की बात कर रहा है जहां लीची होता है। तो ये जो है यहाँ पे आपने नाम सुना होगा दोमट मिट्टी का, दोमट मिट्टी को कहते हैं लोमी सॉइल। तो यहां पर किस प्रकार का सॉइल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लोम हो जाएगा। किस प्रकार की सॉइल हो जाएगी, यहाँ पे लोमी सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वेयर इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द भांगर सॉइल इज इन बिहार। भांगर इट मींस अब नाम बदल के कंफ्यूज कर रहा है, कहीं लिख रहा है ओल्ड एलुवियल सॉइल, कहीं लिख रहा है भांगर, कहीं लिख रहा है बालसुंदरी। अब ये कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को और कुछ नहीं है ना, सब एक ओल्ड एलुवियल सॉइल कहे तो, जलोर कहे तो, भांगर कहे तो, बालसुंदरी कहे तो, सब एक मानेंगे। तो ये किस क्षेत्र में, भांगर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पूर्णिया में भाबर पाया जाता है। पूर्णिया का जो भाबर क्षेत्र है जहां पे पेबल्स और सैंडी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पेबल्स और सैंडी पार्टिकल्स, पेबल्स होते हैं, इसके पार्टिकल सैंडी होते हैं, और कैसा होता है ये
मार्शी होता है। मार्शी मतलब दलदली क्षेत्र होता है। ये पूर्णिया का जो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर क्षेत्र, बॉर्डर एरिया, इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया, इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया का जो क्षेत्र है उधर भाबर पाया जाता है। जब आपका जो इंडो नेपाल बॉर्डर का जो क्षेत्र है लगभग 10 से 15 किलोमीटर का जब वो समाप्त हो जाता है, तब वहां पर क्या स्टार्ट होता है, भांगर स्टार्ट होता है, और भांगर पाया जाता है जो है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल होगा, है ना। तो पूर्णिया में है। और फिर कोसी के क्षेत्र में भी पाया जाता है, सहरसा का कोसी क्षेत्र है, वहां पर भी भांगर पाया जाता है। सहरसा का कोई बॉर्डर इलाका नहीं है, तो सहरसा कोई बॉर्डर इलाका नहीं है, तो यहां पर भाभर नहीं पाया जाता। भाभर अर्थात तराई सॉइल नहीं पाया जाता है, यहां पर सिर्फ भांगर और न्यू एलुवियल सॉइल अर्थात खादर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर, भांगर पूछ रहा था तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। रोहतास क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोहतास में बलथर मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी की, और बलथर की जो है प्रेजेंस है। गया में ओल्ड एलुवियल सॉइल है, लेकिन यहाँ पे रोहतास में नहीं है। पटना और नालंदा का अधिकतर क्षेत्र टाल क्षेत्र है। पटना का और नालंदा का अधिकतर क्षेत्र क्या है, टाल क्षेत्र है। और थोड़ी बहुत प्रेजेंस है भी तो न्यू एलुवियल सॉइल का, इसलिए क्योंकि गंगा के नजदीक है, गंगा के एकदम नजदीक का नजदीकी क्षेत्र है। तो ये बी सी तो नहीं होगा, ए होगा हमारा क्या, पूर्णिया और कोसी एरिया ऑफ सहरसा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं क्या पूछता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ माउंटेन फुट सॉइल। अब माउंटेन बोल दिया तो माउंटेन फुट सॉइल की बात कर रहा है, तो माउंटेन फुट सॉइल किसकी बात कर रहा है, हिमालयन माउंटेन फुट सॉइल की बात कर रहा है। हिमालयन माउंटेन। अब कह रहे हो उधर तो गया में भी पहाड़ियां हैं, गया उधर माउंटेन्स जो हैं, उधर आपकी कैमूर में भी है ना, रोहतास में भी है। तो वो प्लेट्यूज का एरिया है, वो माउंटेन का एरिया नहीं है। प्लेट्यूज में भी हाईलैंड्स होते हैं ना। प्लेट्यूज क्या होती है, हाईलैंड्स होती हैं जो टेबुलर शेप की होती हैं, है ना, टेबुलर शेप की होती हैं। माउंटेन्स ये होता है, इसमें टेबुलर शेप नहीं है। तो हाईलैंड्स है ना वो, इसलिए उनकी मैक्सिमम एवरेज हाइट 300 मीटर है। उसकी एवरेज हाइट आप जब जाएंगे तो एवरेज हाइट आपको मिलेगी गया से लेकर के जितना गिरियक क्षेत्र है, जितना नागार्जुनी, बराबर, विपुलगिरी, वैभवगिरी, उदयगिरी, जितनी पहाड़ियां हैं सबका एक एवरेज हाइट 300 मीटर के करीब में है। लेकिन आपका जब आप आते हैं शिवालिक क्षेत्र में भी आते हैं तो आपको सोमेश्वर जैसी श्रेणियों में 874 मीटर का हाइट दिख जाता है। तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन फुट की बात कर रहा है। और हिमालयन माउंटेन फुट कैसा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। मतलब हिमालयन फुट सॉइल क्या है, मतलब तराई क्षेत्र, तलहटी है, जो हिमालय की जो नीचे वाला पोर्शन है। अगर ये हिमालय है तो हिमालय का ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जहां से ये समतल, तो इस पोर्शन में कैसा है, तराई क्षेत्र है ना, तराई क्षेत्र है फुट सॉइल, अर्थात भाबर क्षेत्र है। जब ऊपर से नदियां बह के आती होंगी तो यहीं पे ना सब, यहाँ से तो स्लो हो गई नदियां, यहाँ से ऊपर से जब यहाँ पे पोर्शन पे आई, जब समतल मैदान में आई तो स्लो हो गई नदी, तो अपने पीछे वो सारी सेडिमेंट्स को छोड़ते हुए जा रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो तराई क्षेत्र, और तराई में कैसा है, भाबर है, तो रीजन ऑफ भाबर कह सकते हैं। माउंटेन फुट सॉइल क्या है, रीजन ऑफ भाबर, भाबर का क्षेत्र है। चलते अगले प्रश्न पर। 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, Which soil extends along the border of Nepal from Kishanganj in the east of the Champaran in the west, है ना। नेपाल बॉर्डर पे किशनगंज से लेकर के वेस्ट चंपारण तक, खासतौर पे बॉर्डर इलाका बोल, अस्पष्टता है, बॉर्डर ऑफ नेपाल, इट मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट द इंडो नेपाल बॉर्डर। एंड इफ इट इज आस्किंग अबाउट इंडो नेपाल बॉर्डर, so we already knew that the soil found in the Indo-Nepal border is which type of soil, भाबर सॉइल। और अगर ये भाबर सॉइल है तो इसको हम तराई सॉइल भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तराई सॉइल हो जाएगा, ठीक है ना। तराई क्षेत्र की
या इसको मार्सी सॉइल भी कहते हैं, याद रखिएगा। दलदली सॉइल, दलदली मृदा। ठीक है जी, चलते अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार न्यू एलुवियल सॉइल इज फाउंड। किस डिस्ट्रिक्ट में न्यू एलुवियल सॉइल पाया जाता है? सहरसा में पाया जाता है। हाँ, यहाँ पे सहरसा में आपको भांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल भी मिल जाएगा और न्यू एलुवियल सॉइल अर्थात खादर भी मिल जाएगा। पूर्णिया में आपको जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, पूर्णिया का जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहां पे आपका तराई या कह सकते हैं भाभर भी मिल जाएगा। उसके दक्षिणी हिस्से में जब आते हैं तो वहां पर आपको भांगर भी मिल जाएगा। और पूर्णिया का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, पूर्णिया का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र जो है वो क्षेत्र आपका यहाँ पे नेपाल है, तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका हो जाएगा तराई का अर्थात भाभर का। उसके नीचे जब आप आते हैं तो एक पट्टी बनती है जो भांगर की होती है और नीचे जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो किसका हो जाएगा? खादर का हो जाएगा। ठीक ऐसे ही दरभंगा में आपको भांगर और खादर दोनों मिलता है। भांगर दक्षिणी हिस्से में और उत्तरी हिस्से में और खादर दक्षिणी हिस्से में। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही जिले में आपको खादर भी मिल रहा है और तीनों ही जिले में आपको खादर मिल रहा है। और खादर क्या होता है? न्यू एलुवियल सॉइल होता है। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ एंड वी शुड गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 निकल के क्या आता है वो अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विच सॉइल इज मेनली फाउंड इन द कोसी रीजन ऑफ पूर्णिया एंड सहरसा डिस्ट्रिक्ट। अब पूर्णिया और सहरसा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? तो वहां पर पूर्णिया, सहरसा सीधे बोल दिया। पूर्णिया में खादर पाया जाता है जी, पूर्णिया में खादर पाया जाता है, पूर्णिया में भांगर भी पाया जाता है और पूर्णिया में भाबर भी पाया जाता है। तीनों की बात हो गई थी। और सहरसा में आपका खादर भी पाया जाता है और भांगर पाया जाता है। वहां पे भाबर, सहरसा में भांगर नहीं पाया जाता। तो यहां पर मार्सी अर्थात सहरसा में मार्सी सॉइल पाया जाएगा क्या? मार्सी अर्थात भाबर। तो भाबर पाया जाएगा? नहीं, भाबर नहीं पाया जाएगा। इसीलिए पूर्णिया में तो भाबर है लेकिन कोसी में नहीं, और दोनों का साथ पूछ रहा है तो मार्सी तो होगा नहीं। टाल तो दक्षिणी गंगा के मैदान में है, तो हमारा आंसर बचता है खादर। ये भी दक्षिणी गंगा का मैदान है, ये भी दक्षिणी गंगा के मैदान में पाया जाता है। और केवल मिट्टी भी किसमें पाया जाता है? दक्षिणी गंगा के मैदान में पाया जाता है। और खादर जो है वो कोसी और सहरसा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मार्शी सॉइल इज फाउंड। अब मार्शी सॉइल क्या है? मार्शी सॉइल इज द तराई सॉइल एंड तराई सॉइल इज द भाबर सॉइल विच हैव प्रेजेंस ऑफ पेबल्स एंड सैंड पार्टिकल्स इन इट्स सॉइल। तो ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। और तराई क्षेत्र वो जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, और इंडो नेपाल बॉर्डर में आपका सुपौल भी आता है, इंडो नेपाल बॉर्डर में किशनगंज भी आता है और इंडो नेपाल बॉर्डर में सीतामढ़ी भी आता है। सो वी हैव आवर आंसर दैट इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन विच पार्ट ऑफ द बिहार लैटेराइट सॉइल इज फाउंड। लैटेराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है? लैटेराइट सॉइल का ही एक टाइप है बलथर सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द गंगा, सवाल ही नहीं है। द साउदर्न प्लेन ऑफ द गंगा, सवाल ही नहीं है। कहाँ पाया जाएगा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छोटानागपुर प्लेट्यू। छोटानागपुर प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट क्या है? बिहार का दक्षिणी गंगा का, बिहार का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो आपका छोटानागपुर प्लेट्यू कहलाता है। तो ये आपका बी हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटानागपुर प्लेट्यू के दक्षिणी उत्तरी हिस्से में। द तराई रीजन ऑफ 5 to 7 किलोमीटर वाइड बेल्ट इज एक्सटेंट इन। तो तराई क्षेत्र जब बात किया तो तराई क्षेत्र क्या हो जाएगा? इंडो नेपाल बॉर्डर में बार बार बोल रहा हूं, इंडो नेपाल बॉर्डर।
तो ईस्ट चंपारण इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। छपरा, छपरा इंडो नेपाल बॉर्डर पे नहीं है। अररिया है, किशनगंज नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ईस्ट चंपारण इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, छपरा नहीं है, दरभंगा नहीं है, भागलपुर नहीं है। सुपौल जो है वो आपका इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, मुंगेर नहीं है, बेगूसराय नहीं है, पूर्णिया है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, कटिहार नहीं है, मधेपुरा नहीं। अरे इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिया है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3, अगर यहाँ पे हम सिर्फ बदल दें, यहाँ पे हम सीतामढ़ी डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, या सीतामढ़ी डाल दो या मधुबनी डाल दो, कोई दूसरा ऐसा जिला जो कहाँ पाया जाता है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे पाया जाता है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ऑप्शन ही गलत दे दिया गया था। होती है कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाती है, इंसान गलतियां करता है फिर उसको सुधारता है, ये तो खासियत है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल इन बिहार इज, बिहार में जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है अर्थात भांगर सॉइल है, उसकी विस्तार कहाँ कैसे है? उसकी विस्तार ओल्ड एलुवियल सॉइल का आपकी वैशाली में है, सारण में सामान्यतः न्यू एलुवियल सॉइल पाया जाता है, मुंगेर में नहीं, मुंगेर तो यहाँ पे सदर्न में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है मुंगेर में, दरभंगा में आपकी दोनों पाई जाती है, तो यहाँ पर मुंगेर होने के कारण ओल्ड एलुवियल सॉइल नहीं होगा। अच्छा, रोहतास में, एक्सक्यूज मी, रोहतास के क्षेत्र में ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, उसके सबसे उत्तरी क्षेत्र में, गया के सबसे उत्तरी क्षेत्र में थोड़ी बहुत ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है, पटना में, पटना का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे ओल्ड एलुवियल सॉइल थोड़ी बहुत पाई जाती है, भागलपुर में काम्प सॉइल ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ओके, सो वी हैव आंसर इज, और दैट विल बी ऑप्शन बी, बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओल्ड एलुवियल सॉइल बिहार में कहां पाया जाता है? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में बहुत कम प्रेजेंस है, लेकिन चूंकि सीक्वेंस राइट दिया हुआ है तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। प्रेजेंस कम से कम है तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये क्षेत्र जो है आपकी वैशाली में, सारण में पूर्णतः न्यू एलुवियल सॉइल पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है ना? सारण की जगह कोई और जिला दे देता, ईस्ट चंपारण दे देता, वेस्ट चंपारण दे देता, तो हम समझ जाते। मेजर पार्ट ऑफ द बिहार इज कवर्ड बाय, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? वी हैव ऑलरेडी डिड दिस क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये हो चुका है, लेकिन चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एलुवियल सॉइल हो जाएगा, एलुवियल सॉइल विल बी आवर आंसर, तो दिस विल बी करेक्ट। 21 नंबर हो गया, 21 नंबर के बाद 22 पे देखते हैं। 22 क्या कहता है? विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में और चंपारण में सामान्यतः सबसे ज्यादा मोस्टली, क्योंकि चंपारण में आपका भांगर भी है, भाबर भी है और खादर भी है। ठीक है, तो यहां पर चंपारण में, दरभंगा में आपका सामान्यतः भाबर और भांगर है, सॉरी भांगर और खादर है, मुजफ्फरपुर में आपका भांगर और खादर है। तो भांगर खादर तीनों में दिख रहा है जी, और खादर क्या कहलाता है? न्यू एलुवियल सॉइल कहलाता है। तो आपका न्यू एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल तो पाया ही नहीं जाता, ओल्ड एलुवियल पाया जाता है लेकिन इन जिलों में बहुत कम पाया जाता है। चंपारण में तो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी है। ठीक है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे प्रश्न देखना है ना, में मोस्टली फाउंड, सिर्फ ये बोल देता ना कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन दोज डिस्ट्रिक्ट, किस प्रकार की मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, तब आपका न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल दोनों हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि मोस्टली फाउंड। अब ये ध्यान देना, एग्जाम में जो ये शब्द आते हैं ना, उन पे खास तौर पे ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, वरना आप गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मोस्टली, बहुतायतता में किसकी प्रेजेंस है? तो बहुतायतता में न्यू एलुवियल सॉइल की प्रेजेंस है, हालांकि तीनों ही जिले में ओल्ड एलुवियल सॉइल भी पाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 22 के बाद 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कहता है विच सॉइल पार्टिकल इज फाउंड इन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में जो दोमट मिट्टी होती है, लोमी सॉइल अर्थात दोमट मिट्टी जो होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है?
तो उसमें सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्ले पार्टिकल्स क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, दोमट मिट्टी में मॉइस्चर होती है ना, ह्यूमिड रीजन के कारण। स्लिट पार्टिकल्स भी होती हैं, तीनों ही होती हैं, तो हमारा ऑल ऑफ द पार्टिकल्स हो जाएगा। दोमट मिट्टी में तीनों ही प्रकार की पार्टिकल्स पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 की बारी है। 24 नंबर प्रश्न कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार माइका ओरिएंटेड सॉइल, आपको पता है कि बिहार में माइका अर्थात अभ्रक बहुत ज्यादा होता है, तो किस जिले में माइका ओरिएंटेड सॉइल पाया जाता है? माइका ओरिएंटेड सॉइल पाया जाता है नवादा में। माइका ओरिएंटेड सॉइल कहाँ पाया जाता है? नवादा जिले में माइका ओरिएंटेड सॉइल पाया जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईलैंड फॉर्म्ड बाय द सैंड एंड ट्रेम्बलिंग सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द गंगा। ये सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द गंगा में फॉर्म हो रही है। और कैसा है? हाईलैंड है। और हाईलैंड किस चीज से बना हुआ है? सामान्यतः सैंडी सॉइल होता है। कैसा सॉइल होता है? सैंडी सॉइल होता है। और ट्रेम्बलिंग सॉइल मतलब हाईलैंड तो होता है, लेकिन वो अगर उस पर थोड़ा भी जोर लगेगा तो भरभरा के गिर जाएगा वो, है ना, मिट्टी। या थोड़ी भी अगर उसको जोड़ देंगे, एक दो बार मार दिया उसके ऊपर, तो वो भरभरा के, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो हाईलैंड्स तो फॉर्म होता है। और सामान्यतः ये नदियों द्वारा बनाई जाती है क्षेत्र, तो ये क्षेत्र जो है दियरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दियरा क्षेत्र हो जाएगा। दियरा क्षेत्र में ऐसी जो है भू आकृतियां पाई जाती हैं, इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? दियरा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। कल दियरा क्षेत्र के बारे में भी मैंने बताया ही था। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, पिडोमोंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? स्वैम्प सॉइल मतलब होता है मार्शी सॉइल, दलदली। मार्शी सॉइल कहाँ होगा? मार्शी सॉइल तराई दलदली, इसका मतलब होता है क्या होता है? दलदली। और ये कहाँ पे होगा? तराई क्षेत्र में होगा। और तराई क्षेत्र इसमें कौन सा है? मधुबनी नहीं है, भागलपुर में नहीं है। अच्छा मधुबनी है, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है तो यहाँ पे मधुबनी और वेस्ट चंपारण दोनों होना चाहिए। ऐसे हम सी और वेस्ट चंपारण मार दे रहे हैं, लेकिन मधुबनी के क्षेत्र में भी ये स्वयं सॉइल थोड़ी बहुत पाई जाती है, क्योंकि ये जो है ये भी इंडो नेपाल बॉर्डर का हिस्सा है। तो हमारा आंसर ए और सी दोनों हो जाता है हमारा। जो इंडो नेपाल बॉर्डर होगा वहां पर आपकी दलदली मिट्टी पाई ही जाएगी, ठीक है। लेकिन हालांकि हम वेस्ट चंपारण यहाँ पे लेके चल रहे हैं, सीधा मधुबनी भी आप ले सकते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ काम्प सॉइल? काम्प सॉइल मतलब मडी सॉइल, काम्प सॉइल मतलब मडी सॉइल, है ना। तो ये मड होता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये भागलपुर के क्षेत्र में, मैंने बताया भी था भागलपुर के क्षेत्र में काम्प सॉइल की मात्रा अधिक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद तो हमें फर्दर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मेजर क्रॉप्स इन ग्रोन इन भांगर सॉइल ऑफ बिहार। बिहार के भांगर सॉइल में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी फसलें उगाई जाती है? देखो जी, चावल उगाई जाती है, पैडी उगाया जाता है, वीट भी उगाया जाता है, ज्वार भी उगाया जाता है, मिलेट्स भी उगाए जाते हैं और जूट भी उगाया जाता है। चलो ये आंसर सही है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये बी क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा है लेंटिल्स। यहाँ पे क्या लिखा है? लेंटिल्स लिखा। और लेंटिल्स जो वही मिट्टी में होगा जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है पल्सेज, तो वहां पर जो है वो मिट्टी जो है दाल के लिए सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी ग्राम है, चना है, ये भी इस प्रकार का दाल है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुगर केन भी, इसमें शुगर केन हो सकता था, हालांकि बी हमारा सही है। बी में चार सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, बी नहीं और सी नहीं। आज कहीं मैं भटका हुआ हूँ, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, कभी कभी सब दिन एक जैसा नहीं होता ना, सब दिन अलग अलग होता है, मूड्स अलग होते हैं। काम करने का जो मशीन का जो काम करने का जो दर है, तो इंसान भी मशीन है ना, इसके काम करने का दर बदल सकता है ना। जितना फ्यूल डालिएगा उसके अकॉर्डिंग। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ बालसुंदरी सॉइल? अब बालसुंदरी सॉइल की बात किया तो बालसुंदरी सॉइल की बात करेगा। अच्छा एक अगले वाले पीछे वाले प्रश्न में जरा सा हम चलते हैं, एक बार और देखते हैं जरा क्या था।
यहां पर बात कर रहा था भांगर की, ठीक है, तो ये भी ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गया, और बालसुंदरी सॉइल भी ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो मेन क्रॉप्स क्या हो जाएगा, मेन क्रॉप्स इसका हो जाएगा पैडी, व्हीट, सुगर केन एंड टोबैको। ओके, सो हमारा आंसर बी आंसर हमारा होना चाहिए, बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, पैडी, व्हीट, सुगर केन एंड टोबैको। तो क्रॉप्स आपको ध्यान में रखना है कि किस मिट्टी में कौन सा क्रॉप्स होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तराई सॉइल जो है, तराई सॉइल अर्थात भाबर सॉइल, भाबर सॉइल में कौन सी चीजें होती हैं? देखो जी, यहां पर जो है पल्सेज नहीं होंगी, यहां पर जो है, फिर यहां पर पल्सेज दिया हुआ है नहीं होंगी, यहाँ पे ऑयल सीड्स दिया हुआ है, यहाँ पे दाल भी, यहाँ पे तेल भी नहीं होता। खास तौर पे क्या होगा, जूट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जूट के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ये मार्सी होता है, दलदली होता है, यहाँ पे पानी की बहुतायत मात्रा। पैडी भी वैसे ही क्षेत्रों में होता है, धान और सुगर केन। तो डी हमारा आंसर सही है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। मेन क्रॉप तराई सॉइल का क्या है? सुगर केन, पैडी और जूट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जी, खादर सॉइल की बात कर रहा है। खादर सॉइल क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल। खादर सॉइल क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल। अब न्यू एलुवियल सॉइल, ये कोई ब्लैक सॉइल तो है नहीं, तो ब्लैक सॉइल नहीं है तो यहाँ पे कॉटन होगा, कॉटन नहीं होगा, तो बी हमारा ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। यहाँ पर कॉटन नहीं होगा, जूट हो सकता है, वीट हो सकता है, सुगर केन हो सकता है। फिर यहाँ पे कॉटन दिया है, कॉफी दिया है, रबर दिया है, ये होता नहीं है। फिर यहाँ पर पैडी दिया है, वीट दिया है, सुगर केन दिया है, जूट दिया है, तो और यहाँ दिया है पैडी, वीट, सुगर केन और टोबैको। हम डी के साथ जाना चाहेंगे, डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, जो है पैडी, वीट, सुगर केन एंड जूट, ये क्रॉप्स जो है खादर सॉइल में हो सकता है हमारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन 31 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ बाल्थर सॉइल? बाल्थर सॉइल में क्या होता है? देखिए, बाल्थर सॉइल में कॉटन होगा नहीं होगा? बाल्थर सॉइल इज नॉट अ ब्लैक सॉइल, तो यहाँ पे कॉटन नहीं होगा। जूट, जूट के लिए मार्सी सॉइल, मॉइस्चर ज्यादा चाहिए पानी में, और बाल्थर सॉइल कैसा है? प्लेट्यू का सॉइल है, इसमें जो है कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा है, और जो है जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स पाई जाती है मिट्टी में, उसकी भी प्रेजेंस बहुत कम है। जूट नहीं होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जूट दिया है, जूट नहीं होगा, इसलिए अब सी और ये होगा नहीं, बी ऑप्शन कट गया कॉटन के कारण, हमारा ए हो जाएगा। अरहर, जवार, बाजरा, ये मिलेट्स जो हैं, और दाल जो है इधर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बल्थर सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन बिहार? अच्छा, कल मैंने बताया था कि बिहार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तरी क्षेत्र में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात देखें जी, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच में क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन होता है या टॉरिड जोन होता है? ये क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन होता है। वो चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाइए उत्तरी गोलार्ध में, या आप चले जाइए सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में क्या होगा? ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन के बारे में मैंने बताया भी था, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन की लाइट डायरेक्ट पहुंचती है इन क्षेत्रों में, तो सालों भर यहाँ पर एक जैसा माहौल रहता है। फिर मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच में टेम्परेट जोन होता है, और टेम्परेट जोन जो होता है वो क्या होता है? सब ट्रॉपिकल होता है। क्या होता है? सब ट्रॉपिकल होता है। और जहां पे सब ट्रॉपिकल है वहां पे कई प्रकार की सीजन्स, कई प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। वहां पे आपको गर्मी का मौसम भी मिलेगा, वहां पे आपको बरसाती मौसम, बरसात का मौसम मिलेगा, वहां पे ठंड का मौसम भी मिलेगा। तो ये 23.5 डिग्री से 66 डिग्री, तो 23.5 डिग्री ऑब्वियसली 23.5 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो बिहार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर दिशा में है, तो कैसा क्षेत्र है? सब ट्रॉपिकल है। और चूंकि सब ट्रॉपिकल है, तो सब ट्रॉपिकल है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता है, यहाँ के हवा में मॉइस्चर है, और इसके कारण से यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हमेशा कैसी होती है? मॉनसून क्लाइमेट होती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, डी इज आवर करेक्ट आंसर। बिहार की क्लाइमेट कैसी है? मॉनसून क्लाइमेट है। ठीक है जी, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है व्हेन डज मॉनसून स्टार्ट इन बिहार। बिहार में सामान्यतः बिहार में मॉनसून कब स्टार्ट होता है? यदि आपके ध्यान में होगा तो जून महीना के बीच आते आते 15 जून 20 जून आते आते मॉनसून शुरुआत हो जाती है, बरसात शुरुआत हो जाती है मिड जून। तो मिड जून हम कह सकते हैं कि मिड जून से हमारे यहाँ मॉनसून की शुरुआत हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कोपेंस क्लाइमेट, अच्छा किसी भी क्षेत्र की क्लाइमेट किन बातों पर निर्भर करती है, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। क्लाइमेट, किसी भी क्षेत्र की क्लाइमेट के लिए वहां उसका लैटिट्यूडनल पोजीशन देखना जरूरी है ना। लैटिट्यूडनल पोजीशन देखना कि कहां पे किस क्षेत्र में है वो, है ना। 23.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है तो ट्रॉपिकल हो जाएगा, अर्थात सालों भर वहां पे एक जैसा मौसम रहने की संभावना है। फिर 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में अगर कोई है क्षेत्र तो वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन, जहाँ पे सभी प्रकार की मौसम्स पाई जाती हैं, क्लाइमेट होती हैं। और फिर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यदि है तो फिर क्या होगा, आपकी कैसा मौसम हो जाएगा? फ्रिजिड जोन हो जाएगा, हमेशा ठंडा, सालों भर ठंडा, और कभी कभार जो है वहां पे गर्मी का मौसम आता है, और गर्मी का मौसम भी हमारे जैसा नहीं होता, लैटिट्यूडनल। और दूसरा है कि भाई ऑल्टीट्यूड, मतलब ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है? सी लेवल से कितना ऊंचे जगह पे है। ऑल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से कितने ऊंचे जगह पे है। हमने कल क्वेश्चन देखा था कि बिहार जो है सी लेवल से 173 फीट या 53 मीटर ऊंचे स्थल पे है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि बिहार का क्लाइमेट कैसा होगा। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी दूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं दिमाग में रखने पड़ते हैं किसी भी क्षेत्र के क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए। अब कोपेन साहब ने जो बिहार का क्लाइमेट बताया है वो कौन सी कैटेगरी में बताया है, और इसको अगर लेक्चर लिया जाए तो 1 घंटे का लेक्चर यही हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, और ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार की बात कर रहा है ये। तो नॉर्थ बिहार की जो क्लाइमेट है वो CWG में आता है। उन्होंने कई सारी कैटेगरी बांटी है क्लाइमेट्स की, जिसमें CWG जो है वो नॉर्थ बिहार की क्लाइमेट्स उन्होंने कही है। और अगले प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है द मोर देन हाफ ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, सो व्हाट विल बी द क्लाइमेट हियर। क्लाइमेट जो है नॉर्दर्न पार्ट, बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो किस जोन में है? टेम्परेट जोन में है, हालांकि पूरा तो टेम्परेट ही जोन में है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? सब ट्रॉपिकल होगा, ऑब्वियसली होगा, और ह्यूमिड भी होगा। यहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है, मैंने पहले ही बताया। तो बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमिड मतलब यहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा हवा में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज कॉल्ड। सीधे आंसर पे आते हैं। बिहार का क्लाइमेट क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये इक्वेटर के पास तो है नहीं, तो इक्वेटर के पास जब नहीं है तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, है ना। मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो है बिहार के क्लाइमेट को हम कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 37 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द बिहार। जो बिहार का जो वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन मतलब ऊपरी हिस्सा, गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, गंगा जो है जा रही है, तो ये उत्तरी गंगा का मैदान है और ये दक्षिणी गंगा का मैदान। अब इस दक्षिणी गंगा के मैदान में भी वेस्टर्न पार्ट पे, वेस्टर्न पार्ट मतलब इधर जो है कैसा क्लाइमेट, कैसा जो है क्लाइमेट होगा। इधर का क्लाइमेट जो थोड़ा सा ह्यूमिड भी रहता है और ह्यूमिड के साथ साथ थोड़ी ड्राई भी रहती है। इधर क्या रहती है? ड्राई। वही नॉर्दर्न प्लेन में ईस्टर्न पार्ट का, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार साइड का पूछता तो ये सिर्फ ह्यूमिड होता, और इसी कारण से ये क्या हो, कौन सा पार्ट है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। यही कारण है ह्यूमिड, इधर ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण सबसे अधिक रेनफॉल इधर होता है, सबसे अधिक रेनफॉल इधर होता है। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो रेनफॉल का जो मात्रा है वो कम होता चला जाता है। सबसे अधिक रेनफॉल ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, और सबसे बारिश तो होती है लेकिन वो जो मात्रा होनी चाहिए वो नहीं होती है, और वेस्ट साइड की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बरसात होती चली जाती है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में
वेस्टर्न पार्ट जो है वो किस प्रकार का क्लाइमेट होगा, ड्राई भी होगा और ह्यूमिड भी होगा, ड्राई ह्यूमिड होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 कहता है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार। तो ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न पार्ट बिहार, पूर्णिया किशनगंज वाला क्षेत्र, तो वहां पे कैसा क्षेत्र है, ह्यूमिड है। यही कारण है कि किशनगंज में सबसे अधिक बरसात होती है, किशनगंज जो है सबसे ज्यादा बरसात से प्रभावित रहता है। चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 39 नंबर प्रश्न कहता है फ्रॉम वेयर डज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार रिसीव रेनफॉल। जो बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इस यहाँ पे सबसे अधिक बारिश का किसके कारण से होती है, तो इसमें सबसे अधिक बारिश जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो नॉर्वेस्टर आता है, नॉर्वेस्टर जो तूफान या तेज हवाएं उठती हैं बे ऑफ बंगाल से, उसके कारण से जो इसके कारण से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है बारिश होती है। नॉर्वेस्टर को हम काल वैशाखी के नाम से भी जानते हैं, कल मैंने नॉर्वेस्टर की चर्चा की भी थी। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल से आने वाली ये हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं जो है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 40 नंबर जो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल रेनफॉल इन बिहार ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून, मतलब जब ये देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून क्या है, ये साउथ, ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ। तो साउथ वेस्ट मानसून मतलब अरेबियन सी से जो हमारे यहाँ, अरेबियन सी से जो मानसून इंटर करता है इंडिया में, और फिर जो है भारत के अन्य क्षेत्रों में ये इसके प्रभाव के कारण जो है बरसात शुरू हो जाती है, मानसून शुरू हो जाती है। तो बोल रहा है क्या कि बिहार में जो एनुअल रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण, साउथ वेस्ट मानसून के कारण कितना प्रतिशत होता है, तो आप जान जाइए कि यहाँ पे 90% बारिश साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 के बाद 41 पे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है विच विंड्स प्रिवेल इन द प्लेन ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ रिवर्सल ऑफ मानसून। मानसून जब रिवर्स होती है, मानसून रिट्रीट करती है, वापस जाती है, तो उस दौरान जो है किस प्रकार की हवाएं चलती हैं। मिड अक्टूबर में मानसून रिट्रीट कर जाती है, मानसून का रिवर्सल हो जाता है, तो उस दौरान ठंडी वेस्टर्ली, कहते हैं ना हम लोग की तरफ पश्चिमी हवा चल रहा है, पछया, भोजपुरी कहते हैं कि पछया हवा चल रहा है, पछया मतलब पश्चिम की तरफ से हवा चल रही है, और नॉर्थ विंड, और उत्तर की तरफ से भी, तो कोल्ड वेस्टर्ली, अक्टूबर में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, तो कोल्ड वेस्टर्ली नॉर्थ विंड चलती है ना, पूर्वैया नहीं चलती, पूर्वी हवाएं, ये पूर्वी हवाएं हैं, और ये क्या है, पश्चिमी हवाएं और उत्तरी हवाएं हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी हवाएं चलती हैं और उत्तरी हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कहता है अंडर विच एग्रो क्लाइमेट जोन बिहार एज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो एग्रो क्लाइमेट, जो एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेटिक जोन बनाया गया है उसमें सर्वाधिक जिला किस क्षेत्र में है, तो नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेट जोन में। कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेट जोन में सर्वाधिक जिला आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेट जोन में सर्वाधिक जिला आता है। अब ये समय सीमा के चलते हमें यहाँ पर बंधे हुए रहना पड़ रहा है। तो प्रश्न संख्या विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार इज द रीजन विद द हाईएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल किधर होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में होता है ना, किशनगंज पूर्णिया साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेट जोन में सबसे अधिक बारिश होती है बिहार में। चलिए प्रश्न संख्या 43 के बाद 44 पे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 44 नंबर प्रश्न कहता है विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन बिहार। तो किशनगंज हो गया, किशनगंज में सर्वाधिक बारिश होती है, साल में एनुअल रेनफॉल सबसे अधिक कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भाई साहब द रीजन फॉर द थंडर स्टॉर्म, जो थंडर स्टॉर्म जो कई बार आप सुनते ना, ठनका गिरा, कब बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, बादल गरजता है ना, तो ये जो होती है वो किसके कारण से होती हैं, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण होती हैं। और जनरली हमारे यहाँ जो साइक्लोनिक स्टॉर्म वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, जिसके कारण से हमारे यहाँ थंडर स्टॉर्म्स होती हैं। ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स मतलब बादल का गरजना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, रेनी सीजन इज ऑकर्ड इन बिहार ड्यू टू विच मानसून। बिहार में जो रेनी सीजन होता है वो किसके कारण से होता है, मैंने बताया कि यहाँ पे 90% बारिश किसके कारण से होती है,
जो केरल में इंटर करती है अरेबियन सी से जो मानसून, उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण यहाँ पर बिहार में मानसून आती है। बाद नॉर्वेस्टर के कारण भी होता है। नॉर्वेस्टर के कारण खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट जो जिले हैं वहां पे बारिश जो है नॉर्वेस्टर के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विच मानसून रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन बिहार। किस मानसून में सबसे अधिक रेनफॉल, तो रेनफॉल अधिकतर रेनफॉल कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो वहां पर कहां से होता है, बे ऑफ बंगाल से होता है। अधिकतर जो है बारिश कहां पे होती है, बे ऑफ बंगाल से होती है। प्रश्न संख्या 47 के बाद 48 पे चलते हैं। 48 कहता है व्हेन डज द रिट्रीट ऑफ मानसून फ्रॉम बिहार स्टार्ट। बिहार से मानसून कब रिट्रीट होता है, रिवर्सल कब होता है उसका, मिड अक्टूबर में। कब होता है, मिड जून में मानसून आती है और मिड अक्टूबर में रिट्रीट कर जाती है, मतलब वापस जाती है। अगला प्रश्न है विच प्लेस हैज द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर इन बिहार। बिहार में सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक गर्मी एक ही जिला में पड़ता है, वो है गया। गया जिला में सर्वाधिक ठंड और सर्वाधिक जो है टेम्परेचर यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है व्हेन डज द नॉर्वेस्टर ओरिजिनेट, वेयर डज द नॉर्वेस्टर ओरिजिनेट विच इज मोस्टली अफेक्टेड इन ईस्टर्न बिहार, है ना। नॉर्वेस्टर कहाँ ओरिजिनेट होता है, मतलब उत्पत्ति कहाँ होती है नॉर्वेस्टर की, मैंने पहले ही बताया ये बंगाल की खाड़ी में होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है 51 नंबर कि by what name is the cyclonic storm that comes in the eastern part of the Bihar is in the summer season, है ना। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जो तूफान उठता है जिसके कारण से थंडर स्टॉर्म भी होता है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में खास तौर पे होता है, ईस्टर्न पार्ट में, उसको किस नाम से जानते हैं, नॉर्वेस्टर सही है, इसी को काल वैसाखी और इसी को मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। ऑल ऑफ द अबव। मैंगो शावर वाला शब्द बहुत वीवीआई एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। लेना चाहूंगा आपसे विदा, फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय योर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।